राधिका जी, ये जो दो लड़के यूपी के बड़ा नारा दिया गया था, आपको याद होगा पिछले चुनाव में भी ये सब हुआ। फिर इस बार भी लग रहा था कि दोनों बड़े साथ साथ आ रहे हैं। याद है उनकी रैलियों में इतने हंगामे हो रहे थे, फिर भी दोनों मंच पर बैठकर बड़ी गुफ्तगू कर रहे थे। तो अचानक से क्या हो गया? आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अखिलेश को लग रहा है कि हरियाणा में जो हाल हुआ कांग्रेस का, वो कहीं आना हो जाए? देखिए जमीन यहाँ है तक कांग्रेस। सिर्फ दो लड़के। अरे आपको पता है जब लोकसभा के चुनाव थे तब तो करण अर्जुन के पोस्टर लग चुके थे। इतना प्यार करण अर्जुन के, मतलब आप देखते ना अगर वो होर्डिंग्स को, जो रायबरेली और अमेठी में लगे थे जब इन दोनों की रैली थी, मैं तो हैरान हो गई थी, मैं उस समय नहीं थी कि मतलब फिल्मी दुनिया में जीते हैं। इनकी स्टेटमेंट आती है ब्रिक्स के सारी इशू के ऊपर, तब वो डीडीएलजे की बात करते हैं, पोस्टर लगाते हैं तो करण अर्जुन। एक फैंटेसी वर्ल्ड में कांग्रेस और समाजवादी और इंडिया अलायंस थे, खास करके कांग्रेस कि मतलब पिक्चरों की दुनिया में रियलिटी और रियल वर्ल्ड में बहुत अंतर होता है। रील और रियल से ये फर्क नहीं पड़ पा रहे। लेकिन देखिए जनता बार बार ये जवाब देती आ रही है और कांग्रेस पार्टी खुद के बलबूते पे नहीं जीती। जिस पार्टी की सिर्फ दो महज विधायक है असेंबली में, 400 कुछ सीटों में दो, मतलब ये प्रियंका वाड्रा का मैजिक है जिन्होंने इतनी मेहनत करी उत्तर प्रदेश में दो सीटें। और इससे पहले अगर आपको याद होगा कि पहले जब राहुल गांधी ने पॉलिटिक्स में एंट्री करी थी तब वो भी उत्तर प्रदेश के प्रभारी बन के आए थे, उन्होंने भी उत्तर प्रदेश में पूरी मेहनत करी थी, उनके टाइम पे भी 8 या 9 सीटों पे आ गए थे। दोनों भाई बहन ने उत्तर प्रदेश, जो एक समय पे गढ़ माना जाता था गांधी परिवार का, सफाया चट कर दिया। अरे जो अपनी कुछ तेनी सीट, दादा परदादा की सीट नहीं बचा पाए, उनसे आप क्या उम्मीद करेंगे? और फिर जैसे जैसे नतीजे आए और जब देखा कि कैसे वोटिंग पैटर्न हुआ है, तो अखिलेश यादव जी समझ गए कि देखो पैरासाइट बनके ये हमारी बलबूते पे पिगी बैक करके आ तो गए हैं, इनकी कैपेबिलिटी कुछ नहीं है। और फिर भी ये इस बात को एक्सेप्ट करने की जगह उल्टा एरोगेंस हमें दिखाते हैं। तो कौन कब तक एरोगेंस सहेगा? देश की जनता नहीं सह रही तो इनकी पार्टनर्स क्या सहेंगे? और अखिलेश यादव जी खुद भी सपने देखते हैं, उसके लोग तो कहते हैं कि प्रधानमंत्री चेहरा वो होने चाहिए, तो वो क्लैरिटी तो रहेगा ना। आफ्टर ऑल अखिलेश यादव की कैपेबिलिटीज एंड उनका स्ट्राइक रेट इज मच बेटर देन राहुल गांधी। वो अपने बलबूते पे मुख्यमंत्री बन के आए। राहुल गांधी क्या बने आज तक? लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी कितने वो तब बन पाए जब बाकी पार्टी के ऊपर पिगी बैक करके इंडिया अलायंस बना के, ऑन हिज ओन तो उनकी कैपेबिलिटी नहीं थी ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। अखिलेश यादव तो ऑन हिज ओन मुख्यमंत्री बन के आए थे, तो वो क्यों एक किसी ऐसे, मतलब मैं तो मानती हूँ जो भी राहुल गांधी तो सिर्फ एक वो है ना बोझ, क्यों बोझ को लाद के चलेंगे? असलियत तो दिखाएंगे ना सब। पर राधिका जी, क्या वहां पर महाविकास अघाड़ी गठबंधन में भी बोझ ही माना जा रहा है कांग्रेस को? क्योंकि पहले तो कहा जा रहा था कि महाराष्ट्र में 115 सीटें मांग रही है कांग्रेस, स्ट्राइक रेट भी उनका अच्छा था, लेकिन फिर अब 80-85 पर बात आकर अटक गई है। वहां पर भी हाँ, शरद पवार भी और उद्धव ठाकरे उनको आंखें दिखा रहे हैं। वो तो पहली, जैसे मैंने बताया हरियाणा का चुनाव के नतीजे 1 घंटा नहीं हुआ था, प्रियंका चतुर्वेदी और संजय राउत साहब का स्टेटमेंट आ गया था। अब देखिए जो ये सत्ता के लालच में जो अलायंसेस बनाई जाती है वो ऐसी होती है। अब शिवसेना की ओरिजिनल आइडियोलॉजी अगर हम बाला साहेब ठाकरे के शब्दों पे जाए, वो साफ तौर से कहते थे कि मैं अपनी शिवसेना को कभी कांग्रेस नहीं होने दूंगा, और अगर वो कांग्रेस के साथ मिली या कांग्रेस हुई तो आई विल क्लोज शॉप, आई विल शट शॉप, मतलब मैं अपनी पार्टी बंद कर दूंगा। लेकिन ठाकरे साहब, उद्धव ठाकरे जी को इतना लालच हो गया उस कुर्सी का कि उन्होंने अपने फादर की आइडियोलॉजी को दरकिनार रख के कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया सिर्फ मुख्यमंत्री बनने के लिए। वरना वोट उनको और मत उनको कांग्रेस के साथ या महाविकास अघाड़ी के लिए नहीं मिला था। वोट उन्हें मिले थे कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार बने। तो अब तो वही है ओरिजिनल शिवसेना। कोर्ट ने भी ऑर्डर दे दिया, जो एक्चुअल में बाला साहेब ठाकरे की आइडियोलॉजी लेकर चल रहे हैं, वो तो शिंदे जी की शिवसेना है, और वो क्लैरिटी से है क्योंकि वो नहीं गए कांग्रेस के साथ। तो वो लोग कब तक एक्टिंग आप एक हद तक ही कर सकते हो ना, धीरे धीरे तो वो असलियत सामने आई जाएगी। खून तो कभी ना कभी फुटकारे मारेगा ही मारेगा, और वो शायद थोड़ा थोड़ा हमें दिख रहा है, चाहे वो लालच में एक तरफ उसको रख देते हैं, पर धीरे धीरे बुलबुले उठते हैं। और आप देखिए ना कि कांग्रेस पार्टी जिन सीटों पे जीती थी और जो सीटें मांग रही थी, सबसे पहले शिवसेना ने अपनी लिस्ट निकाल दी और वो सीटों बिल्कुल। को डिक्लेयर कर दिया। और मजेदार बात देखिए, कांग्रेस पार्टी अभी भी दीदी दीदी कर रही है। जिस समय पर चुनाव का समय है, सारे लोगों को सीट डिक्लेयर करनी है, उनके महाराष्ट्र के कैंडिडेट इस दुविधा में घूम रहे हैं कि कहां से हम चुनाव लड़ेंगे, कहां तैयारी करें।
पूरा की पूरे कांग्रेस के सीनियर लीडरशिप का कुंभा कहाँ पहुंचा हुआ है, दीदी दीदी। अरे इतनी सेफ सीट है और आप कह रहे हैं कि वो जीते नहीं है, तो पूरी कांग्रेस को वहां पहुंचने की क्या जरूरत है? ये जो स्लेवरी है ना कांग्रेस के अंदर, जी हजूरी की, हाजिरी लगाने की, उसका हमें लिविंग एग्जाम्पल अभी केरला में देखने को मिल रहा है। और कैसे मारा, अब देखिए अभी तक पहली लिस्ट नहीं आई है उनकी। मुझे तो लगता है कहीं सीटें और कम ना हो जाए, जितनी देर ये लगाएंगे बाकी अलायंस पार्टनर्स कहेंगे कि इनकी और सीटें कम कर दो, क्योंकि सब जानते हैं इनकी सीटें तो आनी नहीं है। लेकिन एक चीज ये बताइए कि ये जो हलफनामा भरा है प्रियंका वाड्रा ने जी चुनाव के लिए, उसमें बहुत सारी खामियां सामने आ रही है। पहला सवाल तो ये उठ रहा है कि ये 75 करोड़ से ज्यादा की देनदारी है इनकम टैक्स विभाग की तरफ, और बहुत सारी प्रॉपर्टी जो इनके पति वाड्रा की लंदन में है उनके बारे में कोई जिक्र ही नहीं है। क्या ये माना जाए कि आधा अधूरा हलफनामा दिया है प्रियंका वाड्रा ने? देखिए प्रॉपर्टी तक ही नहीं सीमित है। यहाँ पे दिखा रही है कि मेरे पास सिर्फ एक होंडा सिटी या कौन सी गाड़ी है जो मेरे हस्बैंड ने दी है। मैं दिल्ली में रहती हूँ और आप दिल्ली की सड़कों पे पहले, आजकल कोरोना तक तो कुछ समय पहले तक तो मैं बहुत देखती थी कि आप अगर रात को निकलते तो आपको 10-11 बजे के बाद लुटियंस दिल्ली में पूरे जोश शोश में बढ़िया बाइकें, बढ़िया स्पोर्ट्स कार और प्रॉपर बाइक गियर में घूमते हुए लोग दिखाई देते और सडनली सिक्योरिटी दिखती और पता चलता रॉबर्ट वड्रा साहब और राहुल गांधी जी, जीजा जी और उनके साले जी साल निकले हुए हैं बाइक राइड के लिए, कार उसके लिए। और रॉबर्ट वड्रा जी तो अधिकतर पेज 3 पार्टीज पे और होटल्स पे डिनर्स पे दिखते हैं। कभी उनके पास 3-3, 4-4 करोड़ की जैगवार्स होती हैं, कभी उनके पास बेंटली होती है। तो ये सब जानते हैं ये कि किस तरीके की गाड़ियों से घूमते हैं। उनके जो कपड़े होते हैं खड़े खड़े 8-10 लाख के तो ये दिन में कपड़े पहन लेते हैं, जूतों से लेके बेल्ट, हर्म्स की बेल्ट, लुई वुइटन के जूते। आम जनता के बस की तो है नहीं वो खरीदना। तो वो सब कहीं से तो आए हैं ना, और उनका जिक्र नहीं है। इतनी बाइक्स है ना, मतलब अगर आप पुरानी मैगजीन्स उठा के देखें, जब कांग्रेस की यूपीए की सरकार थी उस दौरान हीरो कहलाए जाते थे रॉबर्ट वड्रा साहब, अलग अलग बाइक्स पे कि मेरे ये शौक है, मेरे पास इतनी। अगर आपको मिले वो जरूर निकालिएगा, शायद हेलो मैगजीन में था, मेरे को याद है उस समय एक आर्टिकल आया था जिसमें इनकी लग्जरीज के ऊपर थी। अगर हम तभी के साथ आज कंपेयर कर ले, किसी के हाथ में लग जाए, तो मुझे लगता है कि इनका इलेक्शन कैंडिडेचर कहीं कैंसिल ना हो जाए, क्योंकि उसमें वो स्वयं एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मेरे पास इतनी गाड़ियां, और अगर वो उनके नाम पे नहीं है, किसी और के नाम पे है, तो फिर और ज्यादा सवाल उठता है कि वहां पे आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि ये मेरी गाड़ियां है और आप किसी और के नाम पे लिए हो। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो मुझे लगता है जिसपे और किसी को इस पे रिसर्च करनी चाहिए। आपको अंजू जी जरूर निकालनी चाहिए 2014 के पहले की, आई थिंक कॉस्मोपॉलिटन और ये सारी मैगजीन्स जो थी हेलो में, आपको उसमें ये आर्टिकल्स मिल जाएंगे। बढ़िया 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 30-30, 40-40 लाख की बाइक्स बीएमडब्ल्यू की और हार्लीज और सब, जिसमें वो घूमने जाते हैं, जिनकी बाइक ही 50-50 लाख की है। सोचिए उनके पास गाड़ियां कैसी कैसी हैं। कहाँ जिक्र है उन बाइक्स का, कहाँ जिक्र है उन गाड़ियों का, कहाँ जिक्र है उस बाइक का जिसपे राहुल गांधी रात को निकलते हैं अपनी बाइकिंग करने के लिए। और इतनी प्रॉपर्टीज ये तो सब जानते हैं। जब प्रियंका वाड्रा जी से उनका घर लिया था, गुड़गांव का उनका फ्लैट जहाँ पे वो रहती हैं, वहां पे बेशुमार पैसे वाले लोग रहते हैं। और मैं समझती हूँ कि क्या ये भी देखना चाहिए कि रॉबर्ट वाड्रा साहब के पास शादी से पहले क्या था, क्या एसेट्स थे, क्या उनकी फैमिली के पास एसेट्स थे, और वो किस तरीके की लाइफस्टाइल से रहते थे, और कैसे, जैसे वो पीरियड भी देखा जाए जब कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर थी। हालांकि कांग्रेस पार्टी के पास बहुत पैसा है, पूरे देश को उन्होंने 54 ईयर्स लूटा है, तो कुछ साल बाहर रहने से कुछ फर्क नहीं पड़ा होगा, लेकिन कैसे कैसे ये बढ़ा है। अब आपके पति का पैसा तो आपका ही है ना, ये तो आप बिल्कुल। कह नहीं सकते कि मैं इस्तेमाल नहीं करती। हम्म। ये अगर आप दुनिया को दिखाने के लिए बिल्कुल शैबली तरीके से प्रियंका वाड्रा ड्रेस हो जाती है, वो आजकल हो रही है जब से वो पॉलिटिक्स में आई है, वरना वो भी बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन के घूमती थी। और आजकल आप देखेंगे सडनली एकदम शैबली ड्रेस आएंगी, अजीब मैच तक नहीं कर रहे होंगे कपड़े, मतलब देखने को कि क्या हो गया है, इतनी नौटंकी। हमें याद है आपका फैशन सेंस बहुत अच्छा है, जिस तरीके की वो जीन्स और कपड़े पहन के घूमती थी। ये आप फेरागामो की बेल्ट पहन के, बहुत महंगी आती है वो चीजें, अब कहाँ पर गए? वो अब राधिका जी वो असर मुझे लगता है कि केजरीवाल साहब का हो गया होगा ना। केजरीवाल जी भी तो वो जो घरों में चादरें बिछाई जाती है उसके पैटर्न की शर्ट्स पहन कर आ जाते हैं। अब देखिए वो भी स्पेशली निकालते हैं, वो मफलर बांध के आना भूल गए क्या? मफलर का सीजन तो आ ही गया है, अभी 1-1.5 हफ्ते के बाद वो देखिए मफलर पहने भी नजर आए, क्योंकि आजकल वो आम आदमी बन गए, शीश महल से बाहर जो आ गए।
देखिए पहले वो पहनते थे लोकल मफलर, अब वो पहनते हैं अच्छे अच्छे बर्बरी के मफलर। पहले तो समझ आता था कि वो जब ये गरीब टाइप के कपड़े पहनते थे और इस टाइप के, कि उनके पास नहीं था पैसा। अब जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं, बताइए टोटो तक पहुंच गए हैं। क्या तो उनकी टॉयलेट सीट है। एक तरफ आप हिमाचल में देखिए, देश की जनता से टॉयलेट सीट के ऊपर टैक्स वसूला जा रहा है। ये हालत है कांग्रेस पार्टी के राज्यों की, कि ये गिना जाएगा आपके घर में, आपके रेस्टोरेंट में, आपके ऑफिस में कितने टॉयलेट सीट और आप उस पर टैक्स दीजिए। कल को ये कहेंगे कितनी बार फ्लश खींचा, कितनी बार आप स्टूल पानी पास किए, वेस्ट, कितनी बार यूरिन पास किए, उस पर भी टैक्स दीजिए। पानी वेस्ट कर रहे हैं, पानी अगला वेस्ट कर हाथ तो यही होगा कि आप कितनी बार खाना कम खाइए, ये करिए। तो मतलब जो लाखों की टॉयलेट सीट में वो लिस्ट देख रही थी कि मर्दों के लिए इतने पैसे, मतलब किस चीज के पर्दे हैं वो जो करोड़ों में। हमारे भी घर है, आपका भी घर है, सुंदर घर है, हम लोग अपने पैसे से मेहनत से बनाते, इतने करोड़ों के पर्दे। मैं, मेरे को याद है अंजू जी, मैं अपनी मदर के साथ ना खोल के बैठी, मैंने कहा देखिए, तो हमने सर्च किया ये कौन से वाले पर्दे हैं। आप बड़े से बड़े डिजाइनर के भी पर्दे लेकर, ये 30-30 करोड़, मतलब 15-15 करोड़, नहीं, कमाल का वो है। पर राधिका, ये कम से कम चलो उसके बाद हुआ। राधिका जी समझी नहीं, आप समझी नहीं, वहां पर भी तो घोटाला है। 100 का पर्दा 10 लाख में दिखा दिया, वहां पर अब भी तो सीख तो मार्जिन इधर से रखा नहीं है गया, ना। देखिए मार्जिन आए है तो वहां। आम आदमी पार्टी उभरी तो कांग्रेस से ही है ना, कांग्रेस के साथ से ही है ना। अब आप कहते हैं कि उन्होंने, अगर आपको याद हो, ये पूरा आंदोलन जब हो रहा था तो ये सब सामने आया था। अरविंद केजरीवाल साहब बहुत अच्छे दोस्त थे संदीप दीक्षित जी के, सब जानते हैं ये बात, और बहुत क्लोजली काम करते थे साथ में। और अधिकतर लोग जो आम आदमी पार्टी में थे, जैसे वो साहब है यादव जी, जो आजकल योगेंद्र कांग्रेस यादव, का प्रचार का, योगेंद्र यादव जी, जी जी, पहले थिंक टैंक में इसीलिए थे ना अभी राहुल पिट गांधी भी के। गए, पिट भी गए हाँ, थे वो वो अभी। बीच में गए, वहां पे उस पार्टी को एस्टैब्लिश करने के लिए, फिर बाहर आ गए। अब उनको लग रहा था कि शायद आम आदमी पार्टी आएगी तो वो बीजेपी की वोट काटेगी, पर उल्टा हो गया, इन्हीं की वोट काट दी। और कहते हैं ना, जब आप एक टेररिस्ट क्रिएट करते हो, आप देखिए जब भिंद्रावाला को इंदिरा जी ने क्रिएट किया, उसने यू टर्न लेके वापस उन्हीं को खत्म करने का काम किया। यूएसए ने ओसामा बिन लादेन को क्रिएट किया, उसने यू टर्न लेके वापस इधर किया। जैसे कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी को क्रिएट किया, उसने यू टर्न लेके इन्हीं को मारने का काम। तो आप जो मॉन्स्टर क्रिएट करोगे वो आप ही हाँ, को खाएगा, घटोट का आप खुद बन जाओगे। तो पॉइंट ये है कि उन लोगों ने सिखाया, उन्हीं से लोग निकल के आए, तो वही सीख थी। तो वो कर रहे हैं भ्रष्टाचार, और सब मिलके कर रहे हैं ना जी। अलायंस पार्टनर तो है ही, गठबंधन में है ही। सारा पैसा जो हरियाणा में लगा है कांग्रेस के पास भी, वहां से तो आया ही होगा जो शराब घोटाले का है। क्योंकि नेशनली तो गठबंधन में है ना। राहुल गांधी ने तो खुद जाके कहा कि मेरा वोट झाड़ू को गया है, और केजरीवाल साहब ने कहा कि मेरा वोट राहुल गांधी को गया। मतलब कमाल की बात है ना, इतनी बॉनहोमी हो गई एकदम से कि कांग्रेस पार्टी में, जहां पे खुद उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हैं, उस मतलब मालिक रहते हैं राहुल गांधी, उस सीट पे आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट, और जहां अरविंद केजरीवाल रहते हैं वहां पे कांग्रेस का कैंडिडेट। इतना भाईचारा, ये तो दो वो तो भाइयों के, उत्तर प्रदेश के भाइयों से भी ज्यादा भाईचारा हो गया। राधिका जी, वो तो आप भूल जाइए, क्योंकि अगर हम दोनों केजरीवाल के कांग्रेस या इंडी गठबंधन को लेकर बात करेंगे तो मुझे लगता है कि हमारे पास घंटों भी कम पड़ जाएंगे।